अभी मैंने गूगल से पूछा था कि भाई उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया हो अपने शासन में या किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने लोगों को मारा हो। तो इस लिस्ट में देखो एक नाम है माओ। चाइना का करीब 4 से 8 करोड़ लोगों को इसने मार दिया था अपने राज में। चंगेज़ खान 4 करोड़ लोग इसने मारे। फिर जोसेफ स्टालिन लेफ्ट विंगर 60 लाख से 2 करोड़ लोग। ये जो माओ है ये भी लेफ्ट विंगर। अडोल्फ हिटलर राइट विंगर, इसने करीब 1.7 से 2 करोड़ लोगों को मारा था जिसमें यहूदियों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था। फिर तैमूर लंग, इसने करीब दुनिया के 1.7 करोड़ लोगों को मारा। फिर बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड, इसने 1 करोड़ लोगों को मारा था कॉन्गो कंट्री के में। फ्री स्टेट बनाना बनाना चाहता था बट वहाँ पर काम कुछ और चल रहा था। फिर जापान का हिदेकी तोजो, इसने भी लगभग 50 लाख लोगों को मारा। और एक नाम है पॉल पॉट लेफ्ट विंगर, इसने भी 15 से 20 लाख लोगों को मारा था। ये जो तो जो है ये राइट विंगर था। तो आज जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो है पॉल पॉट, जिसका असली नाम था स्लोथ सार। इसके बारे में बताऊंगा। स्लोथ सार का जन्म सन 1925 में कंबोडिया देश में हुआ था। उस टाइम कंबोडिया को कंपूचिया नाम से बुलाते थे। एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार था। तो माँ बाप चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे निकले और उन्हें उम्मीद थी कि भाई पढ़ने लिखने से जो समाज होता है उसमें अच्छा बदलाव आता है। तो ये बात सलोच सार के दिमाग में भी डाली गई। तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने एजुकेशन में काफ़ी आगे जाने का फैसला लिया। फिर 1941 में इसके फादर की डेथ हो जाती है। तो परिवार पे थोड़ा संकट आ जाता है क्योंकि ब्रेड एंड बटर कमाने वाले वही थे। पढ़ने में बहुत बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो नहीं थे वो, बट 1949 में उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और मौका मिलता है फ्रांस जाने का। तो वो फ्रांस जाते हैं ऑडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहाँ उन्हें एक नया वो शौक़ लग जाता है और वो लेफ़्ट की जो आइडियोलॉजी है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में वो माओ त्से-तुंग, लेनिन, इस तरह के जो लेफ़्ट वाले लोग हुए हैं विचारधारा के, उनकी वो किताबें घंटों घंटों पढ़ते रहते थे। तो उनके दिमाग में आया कि भाई इस लेफ़्ट वाली आइडियोलॉजी से समाज को बदला जा सकता है और कंबोडिया में जो भ्रष्टाचार है उसको ठीक किया जा सकता है। तो इन चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, मीटिंग्स वगैरह वहाँ फ्रांस में करने लगे, लेफ़्ट वाले लोगों से घुलना मिलना हो गया। तो फ्रांस की सरकार को भी ये चीज़ पता चली कि भाई ये इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें फ़ेल हो गए। तो वहाँ गवर्नमेंट को मौका मिल गया तो उन्होंने इनको वापस 1953 में कंबोडिया वापस भेज दिया। तो कंबोडिया आ जाते हैं और वहाँ बच्चों को ये पढ़ाना शुरू करते हैं। तो दिन में बच्चों को पढ़ाते थे और रात में ये जो कम्युनिस्ट या लेफ़्ट विचारधारा वाले लोग हैं उनके साथ मीटिंग करते थे और अपना ग्रुप इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो ग्रुप इनका बढ़ता गया, ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर वो बढ़ रहा था। तो वहाँ का जो सरकार थी उसको भी ये चीज़ की भनक हुई। तो छापेमारी वगैरह हुई। तो उसमें कभी इधर भाग जाते थे कभी उधर भाग जाते थे। तो फिर इन्होंने टीचिंग वाला काम पूरी तरह से छोड़ के इन्होंने जो लेफ़्ट वाले लोग हैं उनको कलेक्ट करना शुरू किया और सरकार के ख़िलाफ़ ये बगावत में जुड़ गए। फिर मौका पा कर के इन्होंने सन 1975 में कंबोडिया के ऊपर कब्जा कर लिया और इनकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया। और अपना नाम भी इन्होंने सलोच सार से बदल करके इस दौरान पॉल पॉट कर लिया था। और जो इनके करीबी लोग थे, इनकी पार्टी के लोग थे, उनमें ब्रदर नंबर 1 के नाम से जाने जाते थे। तो वैसे उसमें ब्रदर नंबर 2, 3 ऐसे भी और लोग थे। तो मतलब कहने का ये है कि ये शीर्षस्थ स्थान पे यही थे। तो
वो जो लेफ़्ट वाली आइडियोलॉजी है वो अब तक इनके दिमाग में इतनी ज़्यादा चढ़ चुकी थी कि इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भई जो समाज है उसमें पढ़े लिखे लोग और जो शहर के लोग हैं वो गरीब लोगों का, किसानों का शोषण करते हैं, और सारी जो झगड़े फसाद की या करप्शन की जड़ है वो पढ़े लिखे लोग और शहर के लोग हैं। तो जब इन्होंने कब्जा किया कंबोडिया की राजधानी पर, नॉम पेन राजधानी का नाम, वहाँ कब्जा किया, तो इनके लोगों ने ये मुनादी कराई शहर के लोगों में कि भाई आप यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, जो अमेरिका है वो बमबारी करने जा रहा है तो हमें ये शहर खाली करना होगा और शहर से बाहर की तरफ चलेंगे। वो दौर था जब वियतनाम के साथ अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, और जो कंबोडिया है ये वियतनाम के पड़ोसी देश है। तो लोगों को इकट्ठा किया गया, फिर उन्हें लेकर के बाहर, शहर से बाहर गए और उन सब लोगों को मार दिया गया। और ऐसा भी किया गया लोगों के साथ कि भाई अपनी गड्ढे खोदो, और उन्हीं गड्ढों में उन लोगों को दफना दिया गया। तो इन्होंने किन लोगों को ख़ास तौर से अपना निशाना बनाया? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, इनके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि भाई केवल और केवल इस देश में अब किसान होंगे और खेती की जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होगा। इवन हालात ये थे कि अगर कोई आदमी, उसने चश्मा भी लगा रखा है, वो थोड़ा-सा वेस्टर्न लुक वाला दिख रहा है, तो उसको भी गोली मार दी गई, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इन्होंने लगभग 4 साल तक राज करा है, 1975 से लेकर के 1979 तक 4 साल राज करा लगभग। इन 4 सालों में इन्होंने 15 से 20 लाख पढ़े-लिखे शहरी लोगों का कत्ल किया है। तो इतना क्रूर आदमी ये था। फिर 1979 में जब बुरे हालात थे, लोगों से बहुत ज़्यादा, मतलब जिन लोगों को ज़िंदा भी इसने छोड़ा था, ये उनसे इतनी ज़्यादा मेहनत करा रहा था, उनसे खेती करवा रहा था, 10-10, 12-12 घंटे काम। किसी तरह का कोई देश में सिस्टम तो बचा नहीं था कि भई पैसा इस तरह से आगे फ्लो होगा या जो खाने की चीज़ें आगे ऐसे फ्लो होगा, लोगों तक पहुँचेगा। तो ऐसा तो कोई सिस्टम बचा नहीं था, ना इन्हें इस चीज़ का अनुभव था। तो भूखमरी बढ़ने लगी, 12-12 घंटे लोग काम कर रहे थे, खाने को प्रॉपर मिल नहीं रहा था, लोग बीमार हुए, मरना शुरू हो गए, डॉक्टर्स तो बचे ही नहीं थे, इंजीनियर्स भी नहीं थे। तो लोग बड़ी तेज़ी से मर रहे थे, और जो काम करने के लिए मना कर रहे थे कि भाई हम काम नहीं करेंगे, तो उनको भी ये मार रहा था। तो जो लोग पहले इसके फ़ेवर में थे, इसके साथ आए थे, खेती करने लगे थे, उन लोगों को भी इसने मारा। फिर इसने क्या किया कि इसको लगने लगा कि जो वियतनाम है वो भी इनका दुश्मन है, तो वियतनाम के ऊपर इसने कुछ हमले करे। तो वियतनाम उसमें बिगड़ गया, वियतनाम के लोगों ने, वहाँ की सेना ने हमला किया और इनको खदेड़ दिया। थाईलैंड वाली साइड ये जंगलों में चले गए। तो मतलब इनका जो शासन था वो ख़त्म कर दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया ख़त्म हो गई। ये सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए वो थाईलैंड वाली साइड जंगलों में चले गए। कभी यह आदमी पॉल पॉट या सलोच-सार वो कभी पकड़ा नहीं गया। फिर साल 1998 में एक खबर आई कि सलोच-सार या पॉल पॉट मारा गया। अब उसके मारे जाने के पीछे भी मतलब कई सारे कहानियाँ या बातें होती हैं। उनमें से एक तो यह है कि भई ये जो सलोच-सार है, ये हार्ट अटैक से मारा गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मारा गया था। जो इसके साथी थे वही इससे इतना परेशान हो गए थे, तो उन्होंने टायर्स बिछाए और इसको ज़िंदा पकड़ के उसके ऊपर लिटा करके जला दिया था। तो बात ऐसी है कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना कि इतना क्रूर हो जाते हैं, उनका एंड भी आपको इसी तरह का मिलेगा। एक अच्छे समाज में सभी लोगों का होना ज़रूरी है। डॉक्टर्स का होना भी ज़रूरी है, इंजीनियर्स का होना ज़रूरी है, एडवोकेट्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, किसान हो गए, हर तरह के लोगों का होना ज़रूरी है, तभी एक समाज सुचारू रूप से चलेगा। इस तरह का जो पागलपन है कि नहीं, ये वाला सेक्शन जो है वो दुश्मन है, इसे हटा दो, ख़त्म कर दो, तो ऐसे समाज नहीं चल सकता है, कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये केवल एक क्रूर पागल तानाशाह के दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों का अंत बुरा ही होता है। तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।